अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं या कहीं पे रिसेप्शन पे आप काम कर रहे हैं और आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, जैसा कि किसी स्कूल का रिकॉर्ड हो सकता है, एकेडमी का हो सकता है या किसी भी ऐसे इदारे का रिकॉर्ड हो सकता है जहाँ पे लेन देन का ज़रिया हो या कोई ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती हो। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने अपनी एकेडमी का रिकॉर्ड इस तरह से तरतीब दी हुई है कि इसमें फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी का मैंने टाइटल दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, उसके बाद कोर्सेज़ हैं और उसके बाद एडमिशन डेट है। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर मैंने कोर्सेज़ का जिक्र किया और यहाँ पर उसकी फ़ी लिखी है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे वेब की फ़ीस 18,000 की बजाय अगर मैं यहाँ पे 25,000 कर लेता हूँ और उस पर जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखें यहाँ पे वेब की फ़ी 18 की बजाय यहाँ पे हो जाएगी 25,000। जैसे एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक देखें फ़ी यहाँ पे अपग्रेड भी हो रही है। फिर यहाँ पे एडवांस आ जाएगा, बाकी बैलेंस आ जाएगा। जैसे ही फ़ी कंप्लीट होगी तो वो यहाँ पे रेड कलर में शो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फ़ीस जो है ना कंप्लीट हो गई, यहाँ पे 20,000 हम इसमें टाइप कर लेते हैं और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए फ़ी कंप्लीट हो गई हमारे पास। और यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि टोटल ऑफिस के इतने स्टूडेंट्स हैं, ग्राफिक्स के इतने स्टूडेंट्स हैं और बाकी कोर्सेज़ के इतने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। और उसके बाद ईच कोर्स की फ़ीस जो सबमिट हुई है वो यहाँ पे टोटल इसमें शो हो रही है कि ऑफिस की टोटल फ़ीस इतनी जमा हुई है, ग्राफिक्स की टोटल इतनी जमा हुई है और ऑटो कैड वगैरह की इसमें टोटल फ़ीस इस तरह से जमा हुई है। तो ये सारा पैटर्न आपने कैसे डिज़ाइन करना है आज के इस लेक्चर में डिटेल से हम सीखने वाले हैं। यानी एक सॉफ्टवेयर का काम हम MS एक्सेल के अंदर बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय। आज हम बात करेंगे कि हम स्टूडेंट रिकॉर्ड शीट किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने फाइल पे आना है, न्यू पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक वर्कबुक पे आपने क्लिक करना है। एक न्यू वर्कबुक आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आप इसका जूम यहाँ से बढ़ा लें ताकि पेज को आप करीब से देख सकें। फिर इसके बाद डाटा हम इसमें राइट करते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे हेडिंग राइट की, फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, और उसको एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड शीट कर लेते हैं। एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम सीरियल नंबर इसमें टाइप कर लेते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स का नेम हम टाइप कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम कोर्स टाइप कर लेते हैं। डिटेल आप चाहे फादर नेम इसमें टाइप कर लें, चाहे इसमें आप इसमें कोई रेफरेंस वगैरह टाइप करना चाहे तो वो भी आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं एक सिंपल सी शीट क्रिएट कर रहा हूँ प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो नेम, कोर्स और उसके बाद यहाँ पे एडमिशन डेट हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। फिर उसके बाद टोटल फ़ी हम कर लेते हैं और यहाँ पे हम एडवांस टाइप करेंगे और यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे और यहाँ पे हम इसमें टाइप कर लेंगे स्टेटस और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर 1 आप टाइप करें। नंबर 1 टाइप करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें। कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे सीरियल नंबर इसमें ऐड कर लें। तो फिलहाल मैं 10 स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड करूँगा। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने क्लिक करना है एक कॉलम के बाद दूसरे कॉलम में जाकर। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें टाइप कर लेना है कोर्स। कोर्स टाइप करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें टाइप कर लेना है कोर्सेज। जैसे मैंने इसमें ऑफिस मैनेजमेंट टाइप कर लिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स टाइप कर लिया, फिर उसके बाद मैंने ऑटो कैड टाइप कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें वेब कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग कर ली और मैंने यहाँ पे इसमें कर लिया यूट्यूब या YTB ऑटोमेशन कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ऑटो फिट टू कंटेंट से हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने आगे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसमें फ़ी की बात करेंगे कि टोटल किस कोर्स की कितनी फ़ी है हमारे पास। जैसे ऑफिस मैनेजमेंट की 18,000 फ़ीस है, ग्राफिक्स की 21,000 फ़ीस है, ऑटो कैड की 19,000 कर लेते हैं, वेब की 18,000 कर लेते हैं, अकाउंटिंग की यहाँ पे 22,000 हम कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यूट्यूब ऑटोमेशन की 21,000 कर लेते हैं। तो इस तरह से फ़ी को आपने ऐड कर लेना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हम नीचे की तरफ आएंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में बात करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें राइट कर लिया, रिपोर्ट मैंने लिखा। फिर इसके बाद रिपोर्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे आगे चले जाएंगे। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर आगे चले जाएंगे। यहाँ पे टोटल फ़ी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो इस तरह से करके आपने इसको ऐड करना है। फिर इसके बाद ये वाले जो कोर्सेज़ हैं यही आप नीचे कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको पेस्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एस्केप का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये सिलेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाए। फिर उसके बाद आपने इन 2 सेल्स को सिलेक्ट करना है और उसको यहाँ से मर्ज कर लेना है। इन 2 सेल को सिलेक्ट करें, मर्ज कर लें। फिर यहाँ पे क्लिक करें, कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे ताकि मर्ज जो है वो आपका रिपीट होता जाए। तो F4 प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये बार बार मुझे मर्ज करने की ज़रूरत ना पड़े और F4 प्रेस करके मैं उसको रिपीट करवा लूँ। फिर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट या राइट की तरफ आप चाहें तो सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको सेंटर में रखना चाहूँगा।
फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम इसमें आएंगे, इन 2 सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपनी मर्जी की कोई भी कलर स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्रीन कर ली, इसे सेंटर टू सेंटर करते हैं, वाइट कलर मैंने कर लिया और उसको मैंने यहाँ से बोल्ड कर लिया। इन तमाम सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने इसको क्या कर लिया, ऑल बॉर्डर्स। फिर उसके बाद हमने इन सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद ग्रीन कलर फिल करेंगे, वाइट कलर देंगे, सेंटर टू सेंटर कर लेंगे और इसे बोल्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने इन तमाम सेल्स को अपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसे हम ऑल बॉर्डर कर लेंगे। ऑल बॉर्डर करने के बाद फिर हमने यहाँ पे वापस आना है मेन हेडिंग की तरफ और उसके बाद मेन हेडिंग को आपने यहाँ तक सिलेक्ट करना है जहाँ तक डाटा आपका राइट है। फिर उसके बाद मार्जिन सेंटर पे आप क्लिक करें, इन सेल्स को आप सिलेक्ट करें, मार्जिन सेंटर पे हम क्लिक करेंगे, मेन हेडिंग को आप सिलेक्ट करें। मेन हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने मेन हेडिंग को अपने कलर देना है। कलर आप अपनी मर्जी का कोई भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डार्क ब्लू दे रहा हूँ और मैंने वाइट कलर कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसमें अपनी मर्जी का हम कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे मैंने ग्रीन ही दे लिया। और अब उसके बाद हम इसको करने वाले यहाँ पे बोल्ड और उसके बाद यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं और फ़ॉन्ट कलर का वाइट कर लेते हैं। तमाम सेल्स को आपने ऐसे सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद आपने इसको कर लेना है ऑल बॉर्डर्स। अब इस तरह से आपने पैटर्न तैयार कर लेना है। पैटर्न तैयार करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे सीरियल नंबर का कॉलम आप कम कर लेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे नेम का कॉलम और उसके बाद कोर्स का कॉलम आप यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे तमाम कोर्सेज को आपने लिस्ट में ऐड करना है। तो आपने सबसे पहले इन तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर आपने डाटा पे जाना है, फिर डाटा वैलिडेशन पे आप आएंगे और डाटा वैलिडेशन पे आप क्लिक कर लेंगे। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा डाटा वैलिडेशन का, आपने सेटिंग के टैब पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद अलाउ में हम इसमें आएंगे, लिस्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने सोर्स पे आना है। सोर्स में क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इस लिस्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें तमाम कोर्सेज इसमें ऐड हो चुके हैं लिस्ट वाइज। फिर इसके बाद बारी बारी आपने यहाँ पे इसमें कोर्सेज को आपने सेलेक्ट करना है। पहले हम यहाँ पे फर्जी तौर पर स्टूडेंट्स के नेम लिख लेते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया आमिर खान, अली रज़ा, करण कुमार, राजेश और विकी, फरहान अली कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं ताहिर। फिर उसके बाद यहाँ पे माजिद खान कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे उमैर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं जावेद अली कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक कर लें ताकि ऑटो फिट टू ये कॉन्टेंट्स हो जाएं। फिर इसके बाद इनके कोर्सेज हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कोई बच्चा हमारे पास ऑफिस मैनेजमेंट का है और कोई ऑटो कैड कर रहा है हमारे पास, कोई यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहा है, कोई ऑफिस कर रहा है यहाँ पे और उसके बाद इस तरह से कोई यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहा है। इस तरह से जितने भी आपके पास स्टूडेंट्स होंगे उनकी एंट्री आपने बारी बारी ऐसे करनी है एडमिशन फॉर्म को मद्देनज़र रखते हुए, अगर आप अपने डाटा को कंप्यूटराइज करना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एडमिशन डेट यहाँ पे टाइप कर ली, फर्जी मैं टाइप कर रहा हूँ 05 और 2025 में यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 01/05 2025 कर लेते हैं 01 और 05 एंड उसके बाद 2025 हम कर लेते हैं, फिर 01 और बल्कि अब हम कर लेते हैं यहाँ पे 03/05 2025 हम कर लेते हैं 05/05 और उसके बाद यहाँ पे कर ले हैं 2025 कर लेते हैं, फिर 01/08 2025 कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मिक्स डेट मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर ली। आप भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे डेट्स को ऐड कर सकते हैं। जो एडमिशन डेट होगी वही डेट आपने यहाँ पे इसमें टाइप करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर ली 02 एंड 2025 में कर लेता हूँ 01/02 एंड उसके बाद 2025 कर लेते हैं। तो फर्जी डेट्स मैंने सारी यहाँ पे इसमें ऐड कर ली। अब उसके बाद यहाँ पे फ़ी की बात करेंगे कि जब हम यहाँ पे कोर्स को सिलेक्ट करेंगे तो हम चाहते हैं कि उस कोर्स के मुताबिक उसकी फ़ीस भी आ जाए। जैसे ऑफिस मैनेजमेंट की फ़ीस टोटल हमारे पास 18,000 रुपये है, ग्राफिक्स की फ़ीस 21,000 है। इस तरह से करके यहाँ पे हर कोर्स की फ़ीस ऑटोमेटिक यहाँ पे आनी चाहिए, हमें खुद से लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसका एक आसान सा हल है, उसके लिए आपने इज इक्वल टू राइट करना है, आपने वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे इसमें ऐड करना है। वी लुकअप आप राइट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सेल रेफरेंस देना है, ये वाला सेल मेरे पास है। अब उसके बाद फिर आपने कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसको रेंज देनी है, जैसे मेरे पास ये वाली रेंज है। और फिर उसके बाद कीबोर्ड से आपने F4 प्रेस करना है ताकि ये लॉक हो जाए। इसी में से डाटा को हम लाना चाहते हैं, कॉमा टाइप करेंगे और फिर उसके बाद कॉलम नंबर देंगे। अब देखिए ये वाला हमारे पास कॉलम 1 हो गया और ये कॉलम 2 है, तो कॉलम नंबर 2 हम यहाँ पे देंगे, कॉमा देंगे, फिर आपने एग्जैक्ट मैच के लिए आपने 0 टाइप करना है। फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करेंगे तो देखें ऑफिस मैनेजमेंट की फ़ीस हमारे पास 18,000 रुपये है। अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यूट्यूब ऑटोमेशन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कोर्स की फ़ीस ऑटोमेटिक चेंज हो रही है।
तो इस तरह से आपने इसको ड्रैग करना है। जैसे हम ड्रैग करेंगे जिस कोर्स की जितनी टोटल फीस है वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है। अब उसके बाद यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि अगर हम यहाँ पे ऑफिस को डिलीट करते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट को, तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल का एरर आ रहा है। तो इस एरर को कैसे रिमूव करना है, तो इसके लिए आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है और वी लुकअप से पहले आपने यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद आपने इफ एरर का फंक्शन आपने यहाँ पे ऐड करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने कॉमा टाइप करना है, इन्वर्ट कॉमा, फिर इसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर कोर्स नहीं है तो यहाँ पे फ़ी भी शो अब नहीं होगी, और जैसे हम यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो फ़ी आपके पास शो हो जाएगी। फिर इसके बाद एडवांस की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे एडवांस हमने कर लिया 8000, फिर उसके बाद इसका कर लेते हैं 12000, फिर उसके बाद कर लेते हैं यहाँ पे 8000, फिर उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं 9000, फिर उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं 15000, और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं 21,000 कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद इसमें कर लें 8500, और फिर उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं 18,000, और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं 15,000, और यहाँ पे भी हम 18,000 कर लेते हैं। अब उसके बाद बैलेंस के लिए हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करेंगे, फिर उसके बाद आपने टोटल फ़ी पे आना है, मैनेज करेंगे यहाँ पे एडवांस को, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास देखिए 10,000 इसमें बैलेंस आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास जाके यहाँ पे जिनकी फ़ीस कंप्लीट हो चुकी है वहाँ पे 0 आ रहा है, और बाकी जो हमारे पास है यहाँ पे बकाया जात शो हो रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमने स्टेटस शो करवाना है कि जिन बच्चों की फ़ीस कंप्लीट हो चुकी है वो यहाँ पे कंप्लीट लिखा आ जाए, जिनकी फ़ीस अभी बकाया में पड़ी हुई हमारे पास बैलेंस में है तो वहाँ पे ये हमारे पास पेंडिंग में आ जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो उसके लिए इज इक्वल टू राइट करेंगे और उसके बाद फिर आप टाइप करेंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन, हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे बैलेंस जो है इक्वल हो जाए 0 के, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा जॉब इसमें आना चाहिए कंप्लीट, और फिर इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। अगर फ़ी हमारे पास पड़ी हुई है बैलेंस के अंदर तो यहाँ पे इसमें कर लेते हैं पेंडिंग कर लेते हैं, और फिर इसके बाद इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर करते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पे पेंडिंग शो हो रही है। और जैसे हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे जिनकी फ़ीस कंप्लीट हो चुकी है उसमें कंप्लीट लिखा आ रहा है, और जिनकी फ़ीस अभी बकाया जात में वहाँ पे पेंडिंग फ़ीस में लिखा आ रहा है। अब उसके बाद एक और काम करने वाले हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जिनकी फ़ीस कंप्लीट हो चुकी है वो हाईलाइट हो जाए रेड कलर से। तो आपने डाटा सारा सिलेक्ट करना है, फिर आप होम पे आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, हाईलाइट रूल्स पे आएंगे, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि कंप्लीट वाला डाटा हमारे पास हाईलाइट हो, तो मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया कंप्लीट। तो जैसे मैं कंप्लीट यहाँ पे राइट करता हूँ तो डाटा देखिए मेरे पास यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है। आप चाहें तो कलर स्कीम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे राइट लाइट फील्ड हमारे पास, उसके बाद ग्रीन हम कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे येलो वगैरह भी हम कर सकते हैं। तो जो कलर स्कीम आपको पसंद हो वो आपने सेलेक्ट करनी है और ओके क्लिक करना है। देखिए हमारे पास यहाँ पे फ़ी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, और ये हाईलाइट भी हो चुकी है। अब उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मालूम करना चाहते हैं कि किस कोर्स में कितने स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं। जैसे ऑफिस मैनेजमेंट के टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, ग्राफिक्स के कितने हैं, ऑटो कैड के कितने हैं। तो इसके लिए इज इक्वल टू राइट करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे काउंट इफ। तो काउंट इफ का फंक्शन आपने यहाँ पे यूज़ करना है। काउंट इफ हम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, यहाँ पे रेंज देनी है। रेंज देने के बाद कीबोर्ड से F4 प्रेस करके इसको लॉक कर लेना है, कॉमा टाइप करेंगे, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्राइटेरिया देना है। ये क्राइटेरिया हमारे पास है, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो आप देखिए हमारे पास ऑफिस मैनेजमेंट के 4 स्टूडेंट्स हैं। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे एक और स्टूडेंट्स का इजाफा कर रहा हूँ ऑफिस मैनेजमेंट का, तो ये देखिए हमारे पास हो गए 5 स्टूडेंट्स। तो ऑटोमेटिक डाटा अपग्रेड होता जाएगा। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे डाटा शो हो रहा है। अब वेब का हमारे पास यहाँ पे 0 शो हो रहा है, मगर जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, मैंने वेब प्रेस कर लिया तो यहाँ पे देखिए वेब का 1 स्टूडेंट्स हो गया। उसके बाद ये ऑफिस के मेरे पास 5 की बजाय 4 स्टूडेंट्स हो गए। फिर इसके बाद हमने टोटल फ़ी मालूम करनी है कि ऑफिस मैनेजमेंट के 4 स्टूडेंट्स की टोटल फ़ी कितनी सबमिट हुई है। तो इज इक्वल टू राइट करेंगे। इज इक्वल टू राइट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने यहाँ फंक्शन जो अप्लाई करना है वो सम इफ का हम करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे रेंज देनी है कि ये वाली रेंज है हमारे पास। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कीबोर्ड से आपने यहाँ पे F4 प्रेस कर लेना है, कॉमा टाइप करेंगे। फिर उसके बाद आपने क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया कौन सा हमारे पास ये वाला है। अब उसको हमने F4 प्रेस नहीं करना है, इसको लॉक नहीं करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे। फिर इसके बाद सम रेंज हमने देनी है। अब सम रेंज हमने कौन सी देनी है, जो फ़ी हमने यहाँ पे एडवांस में ली हुई है। जैसे ये वाली फ़ी है हमारे पास, बैलेंस वाली नहीं, जो हमारे पास एडवांस वाली फ़ी है। कीबोर्ड से F4 प्रेस करें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर प्रेस करते हैं तो 53,000 हमारे पास ऑफिस मैनेजमेंट की जो 4 स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ी जमा हुई है। अब जैसे हम इसे ड्रैग करेंगे तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड इसमें आ रहा है।
अब उसके बाद देखिए आप कहीं पर भी कोई चेंजिंग करते हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे ऑटो कैड की फ़ीस 19,000 की बजाय यहाँ पे एडवांस दे रहे हैं, 19,000 ही एडवांस दे देते हैं। और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे कंप्लीट लिखा आ गया, और उसके बाद ऑटो कैड की फ़ीस में देखिए यहाँ पे भी हमारे पास ये टोटल फ़ीस शो हो गई है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप डाटा एंट्री वर्क के लिए या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए या अकाउंटेंट के लिए आप एक फ्री में अपने इदारे के लिए एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जिसमें आप स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।